हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ कार्रवाई की करी मांग दी जानकारी। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी एवं कपिल मोहड़ा के नेतृत्व में मंगलवार दोपहर 1 बजे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित किया, जिसमें मांग की है कि मौलाना महमूद मदनी का बयान बहुत ही आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जमीयत उलेमा हिंद द्वारा देवबंद में निर्माण कार्यों की जांच कराए जाने की मांग रखी। जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव निवासी देवबंद मौलाना महमूद मदनी द्वारा गत दिनों भोपाल में दिया गया बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी विकास भाई, किस संबंध में आ जाए आज का ये ज्ञापन हम सब हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया गया है और जिसमें मुख्य मांग ये रखी गई है कि भोपाल के अंदर जमीयत उलेमा हिंद के जो महासचिव हैं वो देवबंद के रहने वाले हैं महमूद मदनी, जिन्होंने एक बयान भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया है, टिप्पणी की है और भारत की सरकार पर उंगली उठाई है, यहाँ की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई है और जिहाद का उन्होंने समर्थन किया है। उनके बयान से आहत होकर आज हम सब लोगों ने ये ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में मांग की गई है कि उनके बयान के कारण देश में दंगा भड़क सकता है, देश के अंदर गृहयुद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, देश की शांति व्यवस्था खराब हो सकती है। इसलिए महमूद मदनी के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। और महमूद मदनी जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े हुए हैं, देवबंद के रहने वाले हैं। देवबंद के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और जमीयत उलेमा हिंद ने शुरू किया है और निर्माण कार्य वहां प्रारंभ हो गया। जानकारी ये लगी है कि इसमें बाहर के मुस्लिम लोगों को यहाँ बसाया जाएगा। धारा 80 जो एक प्रक्रिया होती है वह भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। चकबंदी प्रक्रिया में देवबंद इस समय चल रहा है, वहां से भी कोई परमिशन नहीं ली गई, स्थानीय प्रशासन से भी कोई अनुमति और उसकी नहीं ली गई। इसलिए इस प्रोजेक्ट पर तुरंत रोक लगाई जा। हो सकता है कि उसमें विदेशी फंडिंग हो या हवाला का कोई पैसा उसमें इस्तेमाल किया गया हो। उन सब प्रकार की जांच होनी चाहिए और इस प्रकार का बयान देश के अंदर दंगा भड़का सकता है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ज्ञापन दिया गया है। इस प्रकार का बयान देश के अंदर हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। कभी महमूद मदनी बोलता है, कभी टीएमसी का नेता और ये बंगाल के अंदर बोलता है कि हम यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर किसी कोने पर बाबर के नाम पर एक ईंट भी अब हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बाबर एक आक्रमणकारी था। बाबर को जो अपना बाप आज ये मान रहे हो, इतनी आस्था यदि बाबर हो तो बाबर जहां इस कब्र में दबा पड़ा है उसी के पास चले जाएं लोग। थाना कुतुबशेर एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 2.810 किलोग्राम अवैध अफीम सहित अभियुक्त को गुरुद्वारा रोड से किया गिरफ्तार। पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा मादक पदार्थों, नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस कार्रवाई हेतु तीनों जनपदों में ऑपरेशन सवेरा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने मंगलवार दोपहर 3 बजे एक नशा तस्कर ब्रजपाल उर्फ गोपाल को गुरुद्वारा रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 2.810 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम, जिसकी अनुमानित कीमत 28,80,000 रुपए है, एक मोबाइल फोन एवं 1,050 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। क्या कुछ आज बड़ी कार्रवाई की गई? देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के द्वारा नशे की जो तस्करी उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है। उसी ऑपरेशन सवेरा के उपक्रम में आज हमें थाना कुतुबशेर पुलिस और एएनटीएफ टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक अभियुक्त जो है गिरफ्तारी हुआ है। उसके पास से 2 किलो 800 ग्राम करीब 2 किलो 800 ग्राम मादक पदार्थ जो कि अफीम है मिली है। और ये हमको जो इससे पूछताछ में उनको जानकारी मिली है, इससे पता चला है कि ये जो व्यक्ति है वो बदायूं से अपना ये अफीम लेके आ रहा था और यहाँ पे किसी को डिलीवर करने के लिए आया हुआ था। तो बेसिकली हमको एक बहुत बड़ी सफलता इसमें मिली हुई है। जहाँ डिलीवरी ये करना चाह रहा था, क्या पूछताछ के आधार पे उसे गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, इसमें जो है पूछताछ में निकल कर आया है कि इसमें जो जहाँ से जिससे लेके आ रहा था या फिल्म और जिसको देने आ रहा था, वो दोनों की जो है हमें जानकारी मिली है और इस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और दोनों को ही पकड़ के इसमें फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? रेलवे स्टेशन से या गुरुद्वारा रोड के आसपास? ये गिरफ्तारी जो गुरुद्वारा रोड के पास हुई, ये रेलवे स्टेशन से उतर के उधर जा रहा था किसी को देने, तभी हमारी टीम ने एएनटीएफ टीम और कुतुबशेर टीम ने इसको वहाँ पे पकड़ा। सूचना कैसे मिली? सूचना जो है कि हमें मुखबिर के उसमें एक मुखबिर ने सूचना दी कि यहाँ पे जो व्यक्ति है ये ऐसा संदिग्ध सा दिख रहा था जिसके पास एक बैग है, तो इसमें फिर हमारी कुतुबशेर एएनटीएफ टीम ने अनुमानित कीमत
इसकी जो अनुमानित टीम जो कीमत है लगभग 28,80,000 रुपए है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत बताई गई है। क्या ये एजेंट था या क्या था ये जो इससे पूछताछ में आया है, ये इसने एक कैरियर का काम इसने किया, जहाँ से ये लेके आ रहा था अफीम और जिसको देना जा रहा है। इससे पूछताछ में दोनों का खुलासा हमें पता चला और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज इसमें हम पूरी कंप्लीट करेंगे और उसमें जो भी बड़े प्लेयर हैं उस पर भी हम काम करेंगे। डिलीवरी करने का क्या कुछ पेमेंट इसको मिलना था? इसने जो बताया उसको डिलीवरी करने का अराउंड 5,000 से 6,000 रुपए मिलते हैं। सर क्या इससे पहले भी कभी सहारनपुर में ये चीज लेकर आए? ये इससे पूछताछ में पता चला है कि इसके द्वारा तो ये पहली बार आया गया है, लेकिन इसके और भी और ऐसे बंदे हैं जो करियर का काम कर रहे हैं और इस पर लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं। हम जो भी इसमें जितनी भी पूरी लिंकेज है, इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज जो भी करियर का काम करते हैं, सबके खिलाफ इसमें कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है सर। थाना चिल्काना पुलिस टीम ने सक्रिय हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधी को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस टीम ने सक्रिय हिस्ट्री शीटर एवं टॉप 10 अपराधी एजाज को मुठभेड़ के दौरान चिल्काना क्षेत्र से मंगलवार दोपहर 3 बजे घायल अवस्था में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा एवं 2 खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में थाना प्रभारी विनोद कुमार, उप निरीक्षक बलराम सिंह मौजूद रहे। आज दिनांक 2 दिसंबर 2025 को थाना चिल्काना क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर से फिरोजाबाद जाने वाले मार्ग पर गहन वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान एक काले रंग की स्प्लेंडर पुलिस की तरफ आती दिखी जो बिना नंबर प्लेट की थी। पुलिस द्वारा उस बाइक को रुकने का इशारा किया गया तो वो व्यक्ति, उस पर जो एक व्यक्ति सवार था, उसने बहुत तेजी से पीछे मुड़ के भागने की कोशिश की। पुलिस द्वारा भी जब उसका पीछा किया गया तो व्यक्ति हड़बड़ाहट में बाइक से गिर गया फिसलकर और वो भागते हुए गन्ने के खेत की तरफ भागा। पुलिस द्वारा जब आगे पीछा किया गया तो उस व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी उस व्यक्ति पर फायरिंग की गई, जिससे उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लग गई और वह व्यक्ति घायल हो गया। उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी करने पर पता चला कि इस व्यक्ति का नाम एजाज पुत्र बाबू है, जो थाना चिल्काना के तुमजेड़ा का रहने वाला है और थाना चिल्काना का हिस्ट्री शीटर भी है, जिसका HS नंबर 56A है। इस पे अन्य कई आपराधिक मुकदमे जो से लूट और डकैती के तहत दर्ज हैं, अन्य बहुत सारे अपराधों के तहत इसके मुकदमे दर्ज हैं। इसके पास एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। शामली पुलिस ने बावरिया गैंग के सरगना मिथुन बावरिया को किया ढेर, DIG ने की प्रेस वार्ता, दी जानकारी। सहारनपुर रेंज के शामली में देर रात पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बावरिया गैंग के सरगना मिथुन बावरिया की पुलिस ने क्राइम कुंडली खंगाली तो पश्चिमी यूपी से लेकर साउथ के कई राज्यों तक उसके खिलाफ 20 से ज्यादा आपराधिक मामले सामने आए हैं। शामली पुलिस मिथुन बावरिया की और क्राइम हिस्ट्री जानने के लिए दूसरे राज्यों से संपर्क कर रही है। सहारनपुर रेंज के DIG अभिषेक सिंह ने मंगलवार दोपहर 2 बजे बताया कि मिथुन बावरिया पर यूपी और आंध्र प्रदेश में इनाम घोषित है। मिथुन बावरिया के पास से बरामद 9 mm की कार्बाइन और इटली मेड पिस्टल उसके पास कहां से आई, उसकी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मिथुन बावरिया गैंग का सरगना था जो हाईवे और रेलवे स्टेशन के आसपास घटनाओं को अंजाम देता था। शामली में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वो अपने साथियों के साथ रुका था, जहां उन्होंने एक जगह शराब पी और उसके बाद वो घटना को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसका सामना जब पुलिस से हुआ तो पुलिस की गोली का शिकार हुआ और ढेर हो गया। शामली क्षेत्र में मुठभेड़ रही है, तो क्या पूरा 1 दिसंबर को तकरीबन 11:15 बजे रात को जनपद शामली के थाना झिझाना में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एक इनामी अपराधी जिसका नाम मिथुन है, उसको पकड़ने की चेष्टा की गई, जिसमें पुलिस मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में इनामी अपराधी मिथुन की मौके पर उसको गोली लग गई और जब उसको अस्पताल ले गया तो वहां पर वो मृत घोषित कर दिया गया। यहाँ पर यह बताना ठीक रहेगा कि इस अपराधी के ऊपर तकरीबन 20 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और यह केसेस उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में है। अभी हम यह और पता लगा रहे हैं कि अन्य किन प्रदेशों में इसके द्वारा आपराधिक घटनाएं की गई हैं। इसके द्वारा लूट, हत्या, डकैती, चोरी आदि प्रकार के अपराध किए जाते थे। यह भी सूचना हमें प्राप्त हुई है कि ये विभिन्न जगहों पर अरेस्ट हुआ जहां पर इसने अपने नाम बदलकर बताए हैं, इसलिए अभी इसके और भी क्रिमिनल केसेस मिलने हमको बाकी हैं। इसमें ये बागपत से इस पर 25,000 रुपए का इनाम था और मेरे द्वारा इस पर 50,000 रुपए का इनाम किया गया था। ये जनपद शामली और जनपद बागपत से लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में वांछित चल रहा था।
सर हथियार कहाँ से लाते थे ये कुछ पता लगा है? इस मुठभेड़ में पुलिस को एक कार्बाइन 9mm और एक .32 बोर की पिस्टल भी बरामद हुई है, जिस पर बरेटा मेड इन इटली लिखा हुआ है। क्योंकि इस पर एक कार्बाइन और एक फॉरेन मेड पिस्टल बरामद हुई है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन इसको बैकवर्डली लिंक करने का प्रयास कर रही है कि ये प्रोहिबिटेड बोर के वेपन्स और एम्यूनिशन कहां से लाते थे। अभी इसका एक साथी फरार है। इसके अलावा ये घुमंतू गिरोह का मेंबर था, तो इसके गिरोह के बाकी लोगों के बारे में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। सर ये हमेशा स्टेशन को ये अपना टारगेट बनाया था, तो क्या सहारनपुर में भी इस तरह के कोई अभियान चलाया जाएगा? देखिए, ये कंटिन्यूअसली अभियान चलाते रहते हैं। अभी आपने देखा कि किराएदार सत्यापन और नौकरों के सत्यापन का अभियान चलाया गया था। इसी प्रकार जो हमारी रेलवे पटरियां हैं या हमारे जो रूरल अर्बन फ्रिंज के हमारी रिहाइशें हैं, जहां पर बाहर से आके लोग थोड़े दिनों के लिए कैंपों में रहते हैं, उन सबकी चेकिंग कराई जाएगी और ऐसे कोई भी डेरे जहां पर घुमंतु अपराधी पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया थाना अध्यक्षों में फेरबदल, नकुड़ से थाना अध्यक्ष हटाए गए। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा मंगलवार रात्रि 10 बजे थाना अध्यक्षों में फेरबदल किया गया है। प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान सत्येंद्र नागर को प्रभारी निरीक्षक थाना AHT बनाया गया है। निरीक्षक राधेश्याम यादव को अपराध शाखा से प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन, धर्मेंद्र कुमार को थाना प्रभारी तीतरो से प्रभारी निरीक्षक नकुड़, भूपेंद्र कुमार को अतिरिक्त निरीक्षक थाना कोतवाली देहात से प्रभारी निरीक्षक थाना तीतरो, संतोष कुमार त्यागी को प्रभारी निरीक्षक नकुड़ से अपराध शाखा भेजा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थानों के विवेचकों की वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित अर्दली बैठक ली गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा मंगलवार शाम 5 बजे समस्त थानों के विवेचकों की वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित अर्दली बैठक ली गई, जिसमें सभी मामलों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान समस्त राजपत्रित अधिकारी भी उपस्थित रहे। वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकरणों की विवेचनाओं में प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी विवेचकों को गंभीरता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ जांच कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचे भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी संगठन ने कहा, टोल बचाने के लिए बड़े वाहन गांव बलिया खेड़ी से होकर गुजर रहे। भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी संगठन के किसान मंगलवार दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। किसानों का कहना था कि बड़े वाहन टोल बचाने के लिए गांव बलिया खेड़ी से तेज गति से होकर गुजर रहे हैं। गांव में कई बार इसके चलते दुर्घटना हो चुकी है। किसानों ने मांग की है कि बड़े वाहनों पर रोक लगाई जाए ताकि वह गांव के अंदर न आ सके। संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। जी, भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी जिला अध्यक्ष नावेद अली, ग्राम बलिया खेड़ी। डीएम साहब के यहाँ आज हम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन का विषय है कि गांव बलिया खेड़ी में होकर कुछ टोल को बचाने के लिए बड़े जो वाहन हैं 10 टायरा, 12 टायरा, 22 टायरा ओवरलोड स्थिति में जो है गांव के अंदर से बहुत तेज गति से निकलते हैं, जिस कारण से कई बार दुर्घटना हो चुकी है। कई बार स्कूली बच्चों की दुर्घटना जो है हादसे में जो है हाथ पैर टूट चुके हैं और कई बार एक दो मजदूरों की भी जो स्थिति आज तक गंभीर है, जो दोबारा अपने काम पर नहीं लौट पाए हैं। कई बार हमने कोशिश की उन्हें रोकने की वजह से कई बार झगड़े भी हो चुके हैं और प्रशासन से कई बार हमने गुहार लगाई, लेकिन उन पर जो है 2-4 दिन तक रोक लगती है। उसके बाद फिर वो दोबारा अपना जो है चलाना शुरू कर देते हैं। हमें कहना चाहते हैं कि आरटीओ को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस कदर ओवरलोड जो है स्थिति में जो है ट्रक तेज गति में जो है सड़क पर दौड़ रहे हैं और एक्सीडेंट कर रहे हैं, दुर्घटना कर रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए। इसी विषय में हम जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर भविष्य में इन पर रोक ना लगाई गई, ओवरलोड पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो हम जो है पूरे जिले के अंदर पदयात्रा करेंगे और पूरे आरटीओ का घेराव करेंगे और सबूत के साथ आरटीओ से जब सवाल पूछे जाएंगे तो उस वक्त सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे आरटीओ। इसलिए हम नींद से जगाने के लिए आए हैं। भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी जिंदाबाद। ढमोला किनारे महापौर एवं नगरायुक्त ने किया वृहद पौधारोपण। नदी की सफाई और पौधारोपण से बाढ़ से बचाव तथा पर्यावरण में होगा सुधार। शहर के ढमोला पुलों के निकट नदी किनारों के सौंदर्यकरण की पहल करते हुए मंगलवार शाम 4 बजे महापौर डॉक्टर अजय कुमार, नगरायुक्त शिपुगिरी सहित निगम के अनेक अधिकारियों एवं पार्षदों ने पौधारोपण किया। चंपा, ग्लोचिन, फाइकस एवं बोगनवेलिया के करीब 1000 पौधों का रोपण किया गया। महापौर एवं नगरायुक्त ने लोगों से इस अभियान में जन सहयोग की अपील करते हुए कहा कि लोग नहरों में कूड़ा कचरा न फेंकें और निगम के कर्मचारियों या गाड़ियों में ही कूड़ा डालें।
होकर ढम्बोला एक नदी गुजरती है जो अंततः जाकर हिंडन रीजन में मिलती है। लगातार इसके जो पार्ट हैं वहाँ पर से खबर आती थी, जब बाढ़ आ रही थी तो लोगों के घरों में पानी आ जाता था। उसको रोकने के लिए लगातार नगर निगम ने प्रयास किया है, पिछले वर्ष भी और अभी जो बारिश की है उसमें भी प्रयास किया है। अपने संसाधनों के द्वारा इसकी सफाई कराई है, डीबीटिंग, डिसलेटिंग और वॉल्यूम इंटेंसिफिकेशन कराया, जिससे कि इस बार जबकि बारिश भी आई, काफ़ी जलवृष्टि हुई आसपास के ज़िलों में भी, लेकिन हमारे क्षेत्र को किसी तरह की कोई हानि नहीं हो पाई। अभी इसके अगले क्रम में सहारनपुर नगर निगम, श्री पुगुरी जी और यहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारी मिलकर जो हमारी नदियों पे से पुल गुजरते हैं, उन पुल के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर या जहाँ पर ज़्यादा स्पेस मिलेगा और ज़्यादातर मिट्टी के द्वारा बांध बना रहे हैं। मिट्टी की कटान को रोकने के लिए उस पर वृक्षारोपण करा रहे हैं, जिससे न केवल आने जाने वाले लोगों को वो सुंदर दिखाई दे, बल्कि मिट्टी का कटान भी रुके। और अगर जलवृष्टि होती है तो हमारी नदी का आप देख रहे होंगे वॉल्यूम बहुत बढ़ा हुआ है और इसका साइज़ अच्छा बढ़ गया है। तो निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। उसके नदी जहाँ पर प्रवेश करती है, हमारा वार्ड नंबर 8 है, वहाँ से प्रवेश करती है नदी, और हमारा पिंजौरा वार्ड नंबर 2 है जहाँ से नदी बाहर निकलती है शहर की नगर निगम की सीमा से। पूरे में जहाँ जहाँ भी अवरोध हैं, उसका साइज़ छोटा हो गया है, किसी भी कारण से कालांतर में लोगों द्वारा उसको अतिक्रमित कर लिया गया, उस सब को कब्जा मुक्त कराकर उसके पार्ट को पूरा करेंगे और अपने लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे। न केवल जलवृष्टि से वो बचेंगे, बल्कि आप देखेंगे जल्दी ही ये सब स्थान लोगों के लिए घूमने के स्थान बनेंगे और कार्बन न्यूट्रलाइजेशन की दृष्टि से पर्यावरण की और हमारी जो वायु है उसके अच्छा बनने की, उसकी एयर क्वालिटी के इम्प्रूव करने की दृष्टि से काम करेंगे। तो मेरी ओर से नगर निगम के सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को, चाहे हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, निर्माण के अधिकारी हैं, उद्यान के अधिकारी हैं, ZSO हैं, जो लगातार उन्होंने इस संकल्प को लिया और आप देख रहे हैं जल्दी इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाएंगे। थाना सदर बाजार पुलिस ने दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त को सावलपुर नवादा चौराहे से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने मंगलवार शाम 5 बजे दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त शुभम कुमार को सावलपुर नवादा चौराहे से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विपिन कुमार, हेड कांस्टेबल नितिन तोमर मौजूद रहे। थाना चिल्काना पुलिस ने 202 ग्राम अवैध चरस सहित एक अभियुक्त को ग्राम कालू माजरा के पास से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर नशा तस्कर इलियास को मंगलवार शाम 4:30 बजे ग्राम कालू माजरा के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 202 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी विनोद कुमार, उप निरीक्षक हरिंदर सिंह मौजूद रहे।